ताड़ी से प्रतिबंध हटाएंगे और शराबबंदी कानून की समीक्षा करेंगे। अच्छा, अच्छी पहल। हटाएंगे ऐसा नहीं बोला है, समीक्षा मतलब सेफ खेला है, पर ताड़ी पे क्लियर बता दिया है कि साहब बैन हटा देंगे। ठीक है, फिलहाल काम चल जाएगा, ताड़ी बाकी देखा जाएगा। बैन था बिहार में। ताड़ी वैसे भी सेहत के लिए अच्छी चीज़ है भाई। सुबह जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ताड़ी का जो दूध निकलता है वो पीते हैं, वो बासी होता है तब वो किसी और काम में आता है। हाँ, बासी होता है तब वो ताड़ी होता है, उसको नीरा बोलते हैं। तो तुम कौन सा पियोगे? सूर्योदय के ठीक ठाक अराउंड अगर पी ले, हम लोग भी पीते थे, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बंधा हुआ था हमारा। हाँ, बचपन में। मतलब वो सुबह वाला पीते होंगे ना। धूप उसमें लग गई तो ताड़ी हो गया, फिर वो नशे का काम हो गया, फर्मेंट हो जाता है तब तक। फायदा दोनों तरफ है, मतलब सुबह पियो तब है, नहीं पियो तो फिर मजा है। शाम वाली पिए कभी आपने? नहीं, कभी मिली नहीं। शाम में हम लोग के यहाँ हटिया लगता है, हाट। तो हटिया के ठीक पहले एक पहाड़ी के पीछे रमसरैया हाट है, तो उसमें गैलन में भर के रखते थे। नहीं, घड़े टाइप के बर्तन में रहता था। अच्छा। और पत्ते का कप, दोना कह लीजिए उसको, दोना, उसी में लोग पीते थे। क्या बात है। उसमें डाल दिया और उसको नेचुरल वहीं पे, और कोई मिक्स विक्स नहीं, डायरेक्ट। नहीं, पर नहीं, ताड़ी में क्या मिक्स करेंगे आप, वो तरह से फर्मेंटेड जूस है वो। इसको लेकिन इसका एनालिसिस करिए ना कि उन्होंने शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कही, यानी वो ये भी नहीं कहना चाहते हैं हटा देंगे क्योंकि महिला वोटर को अब ताड़ी लेकिन हम हटा देंगे, इससे पुरुष को भी साध रहे हैं, ताड़ी खुल के मिलेगा, यानी कम से कम एक चीज का तो जुगाड़ है। मतलब ये यार एक समुदाय है, पासी समुदाय। हाँ, अच्छा, वो करता है बड़े स्तर पे ताड़ी का काम। बड़े स्तर पे खजूर ताड़ के पेड़ों से वो निकालते हैं नीरा, उससे बनती है ताड़ी, वो उनका व्यवसाय रहा है पारंपरिक रूप से। वो नीतीश जी भी चालू कर देंगे। देखो, कोई भी आए सरकार में, शराबबंदी की समीक्षा तो होगी। नीतीश कुमार भी करेंगे, शराबबंदी की समीक्षा होगी। बैन हटेगा नहीं हटेगा, समीक्षा इसलिए होता है ना, अगर कोई चीज ठीक ठाक काम कर रही है और उसकी समीक्षा कर रहे हो आप, इसका मतलब है कुछ ना कुछ होगा। पीके ही इकलौते इन्होंने खुल के कहा है कि मैं हटा दूंगा इसको अगर मैं वो तो नाम ही में उनके छिपा हुआ, तो हटा ही देंगे वो काफ़ी। देखो उसमें मुझे भी ना, इसमें मेरा निश्चित एक नज़रिया नहीं बन पाता है, क्योंकि शराबबंदी, किसी भी चीज़ की बंदी के मैं खिलाफ हूँ। कोई भी चीज़ बैन नहीं होना चाहिए, वो तरीका नहीं है किसी भी इविल से लड़ने का। लेकिन शराबबंदी का व्यापक समर्थन है बिहार में, महिलाओं में। कुछ महिलाओं में नहीं है, पर ज़्यादातर महिलाएं शराबबंदी का समर्थन करती हैं। क्यों? क्योंकि आदमी अगर खुल के पीता है और फिर नौटंकी करता है तो उसके जेल जाने की संभावना रहती है। आजकल मोबाइल फ़ोन वाला ज़माना है, लोग फ़ोन कर देते हैं, जेल जा सकता है बंदा, या फिर हल्का हो सकता है अपने वॉलेट से जो भी पैसा है उसके अंटी में। तो नुकसान, डर बना रहता है, एक डर तो बना ही हुआ है। हाँ, पर शराब खुलेआम बिकती है। खुलेआम मतलब 100 को 200 हो जाता है, 200 को 400। शराब का एक पूरा माफिया है, एक नया बिजनेस तंत्र खड़ा हो गया बिहार में, और इस तरह की आमदनी अपराध में ही जाती है फिर। हाँ, है ना। तो कुल मिलाकर के देखें तो इसमें सरकारी अधिकारियों का, जिनका कि इन चीज़ों में रोल रहता है, उनकी चांदी है, नेताओं की चांदी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जाता ही नेता को जाता है। और इस तरह के पैरेलल इकोनॉमी है जो चल रही है, बकरा कटेगा सब में बटेगा वाला हिसाब है। मैं वो बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी से बिहार में बात कर रहा था, तो उन्होंने अभी मतलब रिसेंटली, तो उनसे मैंने पूछा, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि नीतीश जी इस मामले में मुझे बुलाया, ये कहे। तो मैंने कहा शराबबंदी जब हुई तो बोले कि अगर मैं उस समय उनके सलाहकारों में होता तो मैं इसके अगेंस्ट उनको सलाह देता। उसमें 2-3 रीज़न हैं। एक, पहला कि किसी भी चीज़ का प्रोहिबिशन आप कर तो सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन संभव ही नहीं है इस तरह की चीज़ों का। गुटखा बैन हो गया, पर क्या दूसरे तरीक़ों से मिलता नहीं है। तो एक तो ये। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब प्रोहिबिशन संभव नहीं है तो वो जो पैसा है जो बिहार सरकार को विकास कार्यों के लिए उच्च राजस्व की ज़रूरत है, उस राजस्व में वो इजाफा ही करता वो पैसा आकर के, जिसको आप बेटर यूटिलाइज करते, आप जो भी वेलफेयर स्कीम करना चाहते हो, इंफ्रा में लगाना चाहते हो, अपना केपेक्स आप बढ़ाते, तो आप
उस नज़रिए से भी वो बैन जो है उचित नहीं होता। तो उन्होंने रेवेन्यू को जो दोनों लॉस होगा। हाँ आप अभी भी समीक्षा करके ये कह सकते हो कि सार्वजनिक जगहों पे शराब पीकर हुड़दंग पकड़े करने जाने पे, हाँ। पर कार्रवाई होगी कानूनी। उसका एक फाइन वाइन रख दीजिए, जेल मत करिए, फाइन वाइन रख दीजिए तगड़ा, जो सरकार को नहीं मिलेगा, पुलिस वाला कमाएगा, पर जाएगा तो उसका ना, उसको तो पिंच होगा। बस इतना कर दीजिए आप, और ये निर्धारित कर दीजिए कि ठेका वेका जो है टाइम पे खुले टाइम पे बंद हो। हाँ, और बस आदमी जाए सार्वजनिक जगहों प्राइवेट पे कोई स्पेस पिए में। उसको पुलिस अभी भी उठा के ले जा सकती है और उससे फाइन वसूल कर सकती है। अपने घर जाएं, और अभी गांजा पी के पत्नी को मारते हैं, उसमें दारू पी के मारिए। ये भी एक कहानी आप जानते हैं हाँ, कि सूखा नशा जो अब वहाँ बहुत तेजी से स्मैक, गांजा, हाँ, ये वाले नशे चरस। पॉपुलर हो गए हैं। तो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन का कानून है, शराब का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करिए। बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये एक समस्या है, नशे में आदमी ये सब काम करता है, खास करके पिछड़े जिलों में, पिछड़े इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर के भी हिस्सों में। तो उसको इम्प्लीमेंट करिए। आपने जो भी कानून बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करवाइए, पर सीधा बंद कर देंगे तो गलत रास्ते से निकलेगा। एक बड़ा इसका एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन किसी ने मुझसे कहा, और इस बात को शायद और वेरीफाई करने की ज़रूरत होगी, पर उन्होंने ये कहा कि एक पॉलिटिकल कारण भी है जो नीतीश कुमार को इस वजह से फ़ायदा करता है। एक तो महिला वोट उनका सधता है सीधे, और उसमें सभी जातियों की महिला वोट हैं, ख़ासतौर से सवर्ण जातियों की। तो दूसरा ये है कि शराबबंदी के बाद जो कच्ची शराब बनाने के काम में लोग लगे हैं उनके लिए तय रोज़गार हो गया है, और वो ज़्यादातर दलित और महादलित समाज से आने वाले लोग हैं। तो जो कच्ची शराब जहाँ जिन घरों में बन रही है बस्तियों में, तो वो दलित महादलित को कंपैरेटिवली उसकी मंथली इनकम बढ़ गई है शराबबंदी की वजह से, और वो उसका क्रेडिट चाहे अनचाहे नीतीश कुमार सरकार को ही देते हैं कि भाई उन्होंने बंद कर दिया तो अब हमारी बिक रही है, और उन पर कार्रवाई नहीं होती। गरीब लोग हैं, मतलब जैसे तैसे घर चल रहा है उनका। तो वैसी स्थिति में वे लोग जो बोतल भी नहीं अफोर्ड कर सकते, जो डबल ट्रिपल रेट पे मिल रही है, तो कच्ची शराब उनके यहाँ से लेने जाते हैं और उनको एक तरह का रोज़गार मिला। जैसे आपने बताया कि पासी समाज लगा है ज़्यादातर ताड़ी के काम में, वैसे ही ये भी एक एंगल है। ये सब चूँकि बिहार का चुनाव बिहार के भविष्य को निर्धारित करेगा इत्यादि हम लोगों को बता दिया जाता है, हम लोग भी सुन लेते हैं। अपन भी लगता है कि वहाँ के लोग लोकतांत्रिक रूप से बहुत जागरूक हैं, राजनीतिक रूप से, तो वो अपना निर्णय करेंगे इत्यादि इत्यादि। ऐसा होता नहीं है ग्राउंड पर। ग्राउंड पे बिहार के लोग अन्य राज्यों के लोग जैसे ही हैं, तरह तरह की हवाओं में सुनेंगे, सबकी करेंगे, बहकर वोटिंग करते हैं। और ये वो बिहार के लिए वोटिंग नहीं करते, अपना वोट बर्बाद ना हो जाए उसके लिए भी वोटिंग करते हैं कि मैं उसी को दूंगा जो जीत रहा है। तो पता कर लेते हैं किसका हवा है और उसी को देते हैं, ताकि उनको फीलिंग ये आए कि मेरे वोट से जो है कोई आदमी जीता ही है। गलत सही की बात अलग है, गलत सही वाला मसला नहीं होता, सफलता के साझेदार होना चाहते हैं। हाँ, और बहुत सारे दादा वादा टाइप के जितने लोग हैं, क्या हुआ है देखो, नीतीश कुमार ने ना अपराध पे अंकुश लगा दिया। माफिया ये सब बहुत ज़्यादा था बिहार में, अपहरण की इंडस्ट्री थी। तो एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ, आपकी एक इंडस्ट्री गायब हो गई। ऐसे ही राज्य में इंडस्ट्री नहीं है, एक डेवलप हुई तो वो आपने जो है उस पर कार्रवाई करके वो सब कंट्रोल कर लिया पूरा। तो सारे जो आपराधिक तत्व थे राजनीतिक तत्व बन गए, क्योंकि अपराधी रहोगे तो कार्रवाई होगी। पॉलिटिक्स में आ जाओ। हाँ, तो सभी के सभी जो है अभी एमएलए एमपी या उनकी पत्नी या उनका भाई सब लड़ रहे हैं। तो किसी भी पार्टी की सरकार बने दबदबा रहेगा ही ना, पर उससे क्या है कि आम जनता तो खुली सांस ले रही है ना। आप बार बार सुनेंगे लड़कियों से कि 10 बजे रात तक बाहर, क्यों 10 बजे रात तक बाहर रहना चाहते हो भाई? हाँ, क्या ऐसी मजबूरी और जरूरी है आपको रहना, है ना? पर लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी नीतीश कुमार ने दी। ये सवाल पहले यही पूछा जाता था कि बेटी बाहर क्यों है, जानने की जरूरत क्या है, सूरज डूबने से पहले घर आ जाओ। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार ने कहा नहीं, साइकिल दिए तुमको, रात को 10 बजे तक तुम स्कूल जाओगे, लेकिन कहीं अगर मार्केट में 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे हो तो एकदम आराम से आ सकते हो, कुछ नहीं होगा। होने लगा वो, बिहार में बिजली रहने लगी। एक तो नीतीश कुमार बहुत चालबाज आदमी है, हाँ, बिजली दे दी
ताकि अंधेरे में कुछ ना दिखे। हैं? अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, बिजली दे दो। बिजली दे दी तो दुकान भी खुला है, बिजली है, रेस्टोरेंट भी खुला है, लोग भी बाहर हैं, सड़क पे भी रोशनी है। तो इस तरह से नीतीश कुमार ने जो है बिहार के एकमात्र फलते फूलते उद्योग को नष्ट कर दिया। सबको अपराधियों को देखो तो राजनेता बनना पड़ गया है। इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहा अपराधी सब आदमी अभी बैठ के, अनसन जो भी अपने पैर से अपने बाएं पैर से दाहिना हाथ मिला रहा है, दाहिने पैर से बायां। ठीक है, इतना खुश इंटरव्यू दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के महान मुख्यमंत्रियों में से गिने जाएंगे। यार इतने दिनों के बाद एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं है। अपराध खत्म किया, मतलब खत्म तो कहीं नहीं होता है दुनिया में, अपराध कंट्रोल कर दिया उन्होंने, कंट्रोल कर दिया। जिससे बदनामी होती थी वो खत्म हो गया। बिजली नहीं होती थी बिहार में, बिजली गांव-गांव तक गई, सड़कें बनवा दी, स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था करवा दी। अपना लौंडा 20 साल जिसका बाप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में मंत्री तक नहीं है वो। हाँ, राज्य में भी उसका कुछ नहीं चलता। उसके समर्थक दो चार जो है ना पोस्टर वोस्टर लगाते थे इधर, निशांत भैया आएंगे, बिहार को बचाएंगे। नीतीश कुमार को इस बार भी प्रेशर डाला कि कहीं टिकट विकट दे तो नहीं दी। 20 साल कोई मुख्यमंत्री रहे और उसका बेटा मिनिस्टर ना बना, किसी उद्योगपति से उसके संबंध के बारे में चर्चा तक नहीं हो, या तो किसी घोटाले में, कोई कॉन्ट्रैक्ट में पुल वुल इतना गिरता है एक दो, उसके नाम पे भी होना चाहिए, है ना, निकाल ही सकते थे नीतीश बाबू। मुख्यमंत्री होते 20 साल में 2-4 पुल तो आप निकाल ही सकते हो साइड से, छोटा मोटा नहीं, गंगा वाला पुल। लेकिन नहीं, अव्वल तो कोई 20 साल मुख्यमंत्री रहता नहीं है। अगर रहता है तो इनमें से एक कांड तो उसके साथ होता है, क्योंकि काजल की कोठरी में व्हाइट कुर्ता व्हाइट पैजामा पहन के इधर से घुसे और उधर से साफ निकल जाए बिना एक दाग के, चमत्कार है, आश्चर्य होता है। यही कारण है कि जनता अभी भी जब बीजेपी डिक्लेयर नहीं कर रही है तो असहज है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि ये रिपीट नहीं होगा ये बंदा, इसलिए नीतीश कुमार है। और इसमें लोग सोलेस ले रहे हैं कि चलो आरजेडी भी जीतेगी तो नीतीश कुमार बनेंगे। अब तो बोल दिया, मतलब बीजेपी ने बहुत क्लियरली, मतलब अमित शाह ने भी कह दिया कि हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो एक बहुत ही सफल, सुशील, कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में देश के उनको गिना जाएगा। अभी चूंकि मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा देख देख करके थक गए हैं लोग, वही नीतीश कुमार, वही है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका थोड़ा सा हिल जाना, अभी शरारती हरकतें, हाँ, ये सब हमको लगता है। पर एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो सब भी बैकग्राउंड भी देखो तो सब कुछ ऐसा है कि एक परिपक्व उस आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ, शरीर, शारीरिक मानसिक स्थिति, अगर जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन है, लिम्बिक, वो अगर कमज़ोर होता है तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन ढूंढा जाएगा। पर अभी के लिए यही है। नहीं, नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री इस देश में नहीं है।